भगवान शंकर के मस्तक पर जटाओं का मुकुट है। ये जटा क्या है? अलग अलग बिखरे हुए जो हमारे विचार हैं, उन विचारों को एक साथ बांधकर उन विचारों में मंथन करना, अलग अलग विचारों को एक साथ बांधकर मिलाकर उन विचारों को मंथन करके मस्तक पर सजाना। मस्तक पे क्या रहता है? मस्तक पे बुद्धि। अलग अलग विचार और मत मतांतरों को बांधकर विवेक के साथ उसको मस्तिष्क पर बिठाना, उसी का नाम है जटा मुकुट। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब आइए, अहिमौर क्या है? अहि कहते हैं सर्पों को। सर्प काल को कहते हैं, मालूम है ना? काल को भी सर्प कहते हैं। आपको मालूम है सर्प के पैर नहीं होते, है ना? वो घिसड़ के चलता है और बहुत तेज गति से चलता है। जैसे सर्प के पैर नहीं होते, सर्प की कोई आहट नहीं होती। घर में अगर सांप आएगा तो आपको खबर नहीं होगी कि सांप आया है। उसी प्रकार हमारी जिंदगी में काल आएगा, कब आएगा किसी को खबर नहीं है। भगवान शंकर ने कहा कि काल कब आएगा नहीं खबर, लेकिन एक बात तो ये दिमाग में रखना हमेशा, काल आएगा जरूर। क्या मतलब? ये मस्तिष्क में रखना, ये माइंड में रखना कि काल आएगा। दुनिया में पैदा हुआ है इंसान तो मरेगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कब आएगा किसी को खबर नहीं है। इसलिए भगवान शंकर ने जगत को चेताया है कि काल आएगा, ये दिमाग में रखना। उसी को भगवान शंकर ने क्या बनाया? मौरी बनाई। भगवान शंकर के संपूर्ण जीवन दर्शन से मानव सभ्यता का दर्शन है। अब अगला, भगवान शंकर ने कटी में बागंबर पहना। बागंबर क्या है? आपको मालूम है ना? ये शेर जब तक जिंदा था पूरे जंगल का राजा था, अहंकार में रहता था। मृगछाला को कटी में लपेटकर भगवान शंकर ने सजग किया है, तो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, समय समय की बात है। समय समय पर होते हैं समय समय की बात। किसी जन्म के दिन बड़े और किसी जन्म की रात। समय समय पर होते हैं समय समय की बात। राम जन्म के दिन बड़े और कृष्ण जन्म के रात। इंसान का समय एक सा नहीं होता। तू कभी किसी जन्म में किसी टाइम पे तू बाघ था, जंगल का राजा था, लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी कि तुझ जंगल के राजा को भी मरना पड़ा। और उस मृगछाला के ऊपर भगवान शंकर ने सांप लपेट दिया। ये सजग किया, सचेत किया, तुम कितने भी तगड़े हो, पहलवान हो, संपन्न हो, एक दिन तुम्हें काल लपेटेगा जरूर। ये मृगछाला धारण करने का उद्देश्य है। भगवान शंकर अब बैल में बैठे हैं। बैल को धर्म का प्रतीक कहा गया है। आपको मालूम है जब भगवान दूल्हे बने और बैल पे बैठे ना, तो सीधे नहीं बैठे, आगे की ओर बैल चल रहा है। दुनिया का पहला और आखिरी दूल्हा जो पीछे मुंह करके चल रहा है। ठीक है। लोगों ने पूछा, बाबा ऐसे क्यों चल रहे हो? कोई तरीका थोड़ी है चलने का। बोले बाबा ने दो बातें कही। मैं किस पर बैठा हूं? बोले बैल पर बैठा हूं। बैल कौन है? बैल धर्म है। तुम अगर धर्म के पथ पर बैठे हो, धर्म के ऊपर सवार हो, धर्म तुम्हारे नीचे है, या धर्म के मार्ग पे चले हो, तुम चाहे पीछे मुंह करके चलो, चाहे आगे मुंह करके चलो, धर्म तुम्हें सही गंतव्य स्थान में, सही दिशा में पहुंचाएगा जरूर। लेकिन अगर तुम धर्म के साथ नहीं हो, धर्म के विरोध में हो, तो तुम कितने ही सही चलना चाहो, तुम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इंसान मंजिल तक पहुंचेगा धर्म के ऊपर सवार होकर।
दुनिया को कहा भोले बाबा ने, ठीक है पहली नजर में मैं पीछे की ओर मुंह करके चल रहा हूं, लेकिन देखो मैं किस पर सवार हूं। लोगों ने कहा आप धर्म पर सवार हो। तो बाबा ने कहा यदि मैं धर्म पर सवार हूं तो मैं अपनी मंजिल पे समय पे पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। अब भोले बाबा ने एक और अर्थ लगाया। आपको मालूम है ना, बाबा की बाराती में देवता भी थे और देवताओं में भगवान नारायण भी थे। और भगवान नारायण साथ में हो, भगवान पीछे हो और भगवान की ओर पीठ करके चले तो क्या जीवन का मंगल होगा? बोलो जरा, क्या भगवान को पीठ करके चले तो क्या जीवन का मंगल हो सकता है? भोले बाबा ने कहा मेरी शादी में मेरे प्रभु आए हैं, मेरे नारायण आए हैं, मैं क्या अपने ही भगवान को पीठ करके चलूंगा? तो मैं भले ही आज दुल्हा बन गया हूं, मैं भले ही आज वाहन पर सवार हूं, लेकिन भगवान की ओर मुंह करके चलूंगा। जब ईश्वर की ओर सन्मुख होके चलूंगा तो मेरे जीवन का मंगल होगा। ऐसा कहकर भोले बाबा ने पीछे की ओर मुंह किया। अब बारात चलने लगी। बारात चलने लगी तो देवताओं में खलबली मच गई, क्योंकि वहां पे जो बारातियों का जो कम्युनिकेशन था ना, वो बहुत लंबा गैप था। कुछ देवता थे और कुछ भूत प्रेत थे। दोनों के वस्त्रों में, चलने फिरने में, बोली भाषा में अंतर था। दोनों का अलग अलग रंग था। दोनों की अपनी अलग मस्ती थी। देवताओं के भीतर स्वार्थ था, लेकिन भूत प्रेतों में केवल आनंद था। आज हमारे स्वामी की शादी है। अब तो वहां पर ये निर्णय लेने लगे देवता, ऐसा करो हम आगे आगे चलते हैं, इनको पीछे पीछे रहने दो। दुनिया में पहली बारात जिसके बाराती जो है दूल्हे को छोड़ के आगे जा रहे हैं, नहीं तो दूल्हे के साथ डांस करते नाचते हैं। अब वहां बेचारे भोले बाबा कुछ गणों के साथ अकेले रह गए। इन्हीं देवताओं की जिद में शादी करने के लिए तैयार हो गए थे, आज इन्हीं देवताओं ने छोड़ दिया। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तुम छोड़ के जाओ, लेकिन मेरे गणों की कमी नहीं है। बाबा ने नंदी से कहा नंदी थोड़ा मेरी श्रृंगी दियो जरा। और बाबा ने जैसे श्रृंगी बजाई तो दिग दिगंत में जितने भी भूत प्रेत थे ऐसे आगे महाराज, जैसे वर्षा काल में नदियां उमड़कर सागर के पास पहुंचती हैं, उसी प्रकार आज दुनिया के सारे भूत प्रेत आदि कैलाश में आ गए। अब तो भयावह बारात, ऐसे बाराती महाराज कोई देखे तो डर जावे। गोस्वामी जी ने अपने लेखनी को पावन करते हुए भोले बाबा के चरित्र को लिखा और कहा कैसे थे बाराती लोग। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब साध्य सोनित तन भरे, कर स्वान सुअर काल मुख गणेश अगणित को गणे, बहुधिनाश प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। जस दुल्हा तसी बनी बरात, जैसे दूल्हे राजा वैसी बारात बनी महाराज। ऐसा हुड़दंग मचा, ऐसा हुड़दंग मचा महाराज, जैसे तैसे चले। वहां पर हिमाचल में तो तैयारियां चल रही हैं। आज मेरी मैया की चिर अभिलाषा पूरी हो रही है। अब जैसे ही चली महाराज बारात, अब देवता पहले ही चले पहुंचे हिमाचल में। अब वहां हिमाचल के वासी, अच्छा जब गांव में बारात आनी होती है ना, तो घर के गांव के छोटे छोटे बच्चे आपस में होड़ लगी रहती, पहले दूल्हे को हम देखेंगे, पहले दूल्हे को हम देखेंगे, पहले बारात को हम देखेंगे, बाराती को हम देखेंगे। और छोटे छोटे बच्चे गांव से भागे बाराती को देखने के लिए, बारात को देखने के लिए, दूल्हे को देखने के लिए। अब महाराज जैसे ही वो बच्चे गए हैं, जाकर देखे हैं दूल्हे को। देखना क्या था महाराज, वहां से उल्टे पांव भागे भागे आए और आकर के अपनी अपनी माताओं की आंचल के भीतर छुप गए। अब माताएं बार बार कहें क्या हो गया जरा बताओ तो सही। बोले हमें अब अपनी आंचल से दूर मत करना मां। बोले हुआ क्या है? बारात देखने गए थे तुम तो। बोले हाँ देख के आए तभी तो यह हाल हुई है। अब हमें अपनी आंचल से दूर मत करना।
अरे बारात कैसी बारात है, दुल्हा कैसा बता तो दो। कहा बारात नहीं माँ, तो यमराज की फौज आ रही है। ओहो तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन तिल भयंकर संग भूत प्रेत पिशाच जोग विकट मुकर जनीचर जो दिया तरही बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही देखही सोमा विवाह घर घर बात असलरी कन कही बात असलरी कन कही बात असलरी कन कही। इस बारात को देखने के बाद कोई अगर जिंदा रह गया तो समझ लेना कि उसके बहुत बड़े पुण्य थे। ऐसी क्या बात है, माता पिता समझ न पाए। अब इधर बारात चली है महाराज। अच्छा देवता पहले पहुंचे। अब जैसे देवता आए मंडप में, माताएं वहां पर सखियां तैयार थी स्वागत के लिए, और दूल्हे की आरती जो उतारनी है, आरती सजी हुई थी। अब मां मैना आरती को तैयार थी, नारद जी भी वहां पर पहुंचे। तो नारद जी आप खड़े रहना यहाँ पे, हमें किसकी आरती करनी है, किसका स्वागत करना हमें बताते जाना, हम स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले देवताओं के राजा इंद्र आए। तो इंद्र आए तो कहे नारद जी से, नारद जी लगता है यही दूल्हे राजा हैं, आरती करूं क्या? नारद जी बोले नहीं मैया ये नहीं है, ये तो छोटे मोटे जो है वो दूल्हे राजा के वो हैं, वो जल विभाग के मंत्री, इनकी क्या आरती उतारोगे आप? तो अच्छा ठीक है। तो इंद्र चले आए भीतर। उसके बाद फिर कुबेर आए। तो लगता है कि यही दूल्हे हैं, अच्छे खासे मोटे तगड़े लग रहे थे, तो यही दूल्हे हैं। बोले नहीं नहीं ये तो उनके खजांची हैं, कैशियर। मैया भी बड़ी अचरज में, इतने सुंदर सुंदर जल मंत्रालय के मंत्री और खजांची इतने सुंदर, इतने शानदार वाहन, कोई पुष्पक विमान से आ रहा है, कोई हाथी पर सवार होकर आ रहा है। और फिर और आगे बढ़ी बारात। अब वहां पर भगवान नारायण आए। भगवान नारायण आए तो लगता है यही दूल्हे हैं। नारद जी तैयारी करो ना, आरती जलाऊं, माचिस लेके तैयार हैं। नारद जी बोले अभी रहने दो, ये तो उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, अभिन्न सखा हैं। तो मैया को भी लगा कि जब जिसके मित्र इतने सुंदर हैं, इतने कुशल हैं, इतने काबिल हैं, इतने योग्य हैं, महान हैं, आहा मेरी गौरा के भाग्य तो आज जग जाएंगे। अपनी गौरा की भाग्य की सराहना कर रही है मैया। लेकिन जैसे सारे देवता भीतर गए तो नारद जी को लगा कि अब मुझे यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए। अब मैया की नजरें बचा करके धीरे से वहां से नारद जी भीतर खिसक गए। अब मैया आगे पीछे ढूंढे, नारद जी तो गायब हैं। अब बारात आ रही महाराज, धूल उड़ रहा है। अच्छा हुआ ये कि देवता सब भीतर गए तो सब पकवान खाने लग गए। तो शादी में देखते हैं कि कहां पर चाट है, कहां पर ये गोलगप्पे हैं, पहले जाकर चट कर जाते हैं लोग। बाराती बेचारे भीतर बहुत बाद में आते हैं। तो जैसे तैसे, अच्छा सुनो, हमारे गांव घर में क्या होता है, राम जी की विवाह में पहले शादी हुई है तो बाद में भोज भंडारा हुआ है, लेकिन शिव जी की शादी में पहले भोज भंडारा हुआ है बाद में, क्योंकि सबको मालूम था कि कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, पहले खा लो। एक बार मैं शादी में गया, छतरपुर से आ गया,